चीज का एक समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते चले जाते हैं और परमेश्वर से विनती कर रहे होते हैं, उसके आगे रो रहे होते हैं और कहते हैं प्रभु इन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए। सालों बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अभी भी वो व्यक्ति प्रभु के करीब नहीं आया, उसको उद्धार नहीं मिला। ऐसे में हम घबरा भी जाते हैं कि अरे प्रभु, मेरे परिवार का, आपका वचन कहता है कि तेरा परिवार जो है वो उद्धार पाएगा, तो प्रभु जी मेरे परिवार को बचा लीजिए। लेकिन परमेश्वर की एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग का कारण होता है लोगों के दिल का परिवर्तन, उनके दिल का बदलाव। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने दिल को नहीं बदलता है, वो यीशु के करीब नहीं पहुंच सकता है। वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, कई बार कुछ दिन ले सकती है, कई बार महीनों ले सकती है और कई बार सालों लग जाते हैं हमारे प्रियजनों को परमेश्वर का अनुग्रह मिलने में। इस विषय को लेकर के परमेश्वर के वचन शेयर करेंगे। उसमें हम सबसे पहले एक वचन पढ़ने जा रहे हैं और वो है रोमियो की पत्री 6 से। तो इसको हम शुरुआत करें, इसके पहले चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। तो सोनी यहाँ पर मौजूद है, तो सोनी आप प्रार्थना करिए। हालेलुया प्रभु, अपने अनुग्रह, अपने आत्मा, अपने अभिषेक से भर पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु एक बीज के समान कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस वचन को प्रभु आशीष अनुग्रह कर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपते प्रभु। इस वचन को प्रभु पवित्र आत्मा तू हमसे बात कर मेरे प्यारे खुदा। आपके वचन को प्रभु तेरी दासी हमारे सामने लेके आए प्रभु, इस वचन के द्वारा अपने दासी बात कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो एक बार फिर सबको जय मसीह की। मसीह में हमारा नया जीवन, रोमियो की पत्री 6:11 पढ़िएगा क्या? चलो मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो वचन यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि हम यीशु के साथ पाप, अपने पाप, जो हमने पाप कर्म किए थे, हम मर चुके हैं और अब हम यीशु में जीवित हैं और नया जीवन पा गए। तो चलिए प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ सब लोग प्रार्थना करिए। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरी हर गलतियां और अपराध क्षमा हो। मेरे प्रभु बनिए, मेरे प्रभु बनिए, मेरे उद्धार करता बनिए, मेरे उद्धार करता बनिए। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। और परमेश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो। आपने मुझे अधिकार दे दिया है, आपने मुझे अधिकार दे मुझे दिया। अंधकार से प्रकाश में ले आए हैं। आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए हैं। अब मैं मृत नहीं बल्कि जीवित हूँ। अब मैं मृत नहीं बल्कि जीवित हूँ। स्वर्ग मेरा घर है, स्वर्ग मेरा घर और है, महान परमेश्वर मेरा पिता है। और महान परमेश्वर मेरा पिता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी संतान बनाने के लिए, मुझे अपनी संतान यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह से जब हम जुड़ जाते हैं, जब उसमें बन जाते हैं, तो हम जीवित हो जाते हैं। बट यीशु में हम नहीं है तो हम क्या हैं? हम मृत हैं। एक पेड़ होता है, अगर उसकी टहनी उससे जब तक जुड़ी रही तो उसमें जीवन है, लेकिन जैसे ही उसकी टहनी उस पेड़ से तोड़ ली गई तो वो मृत है। तो हम वो टहनी है जो यीशु में जाके जुड़ गई है और हम में क्या आ गया है? जीवन आ गया है। आमीन। लेकिन हम सबका जीवन एक समय था जब हम सबका जीवन क्या था? पाप में था और हम परमेश्वर से दूर थे। लेकिन आज के दिन जब हमारे पाप क्षमा हुए हैं,
तो एक बात का सच है, और वो सच क्या है कि अब हमारा मालिक शैतान नहीं है, अब हमारा मालिक बदल गया है। पहले हम गलतियां करते थे, पाप करते थे, पाप के कारण शैतान हमारा मालिक था। लेकिन अब जब हमारे पाप क्षमा हो गए हैं तो क्या है, तो यीशु मसीह हमारा मालिक हो गया है। लेकिन फिर भी एक समस्या है, और समस्या क्या है कि हम बार बार हम पाप करते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम पाप ना करें, और बार बार हम उसको दुखी कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार उसके पास हम भाग रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो हमारा शत्रु है वो ताकतवर है। पहली बात तो ताकतवर है, लेकिन ये भी जान ले कि यीशु सबसे बड़ा ताकतवर है। ओके, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं उसको समझते हैं। तो जो हमारा जो शत्रु है वो ताकतवर भी है और वो एक नहीं है। हम कहते हैं ना, शैतान ने किया, शैतान ने किया, फंसा दिया, दिमाग बदल दिया, है ना, हम शैतान की चाल में फंस गए। लेकिन सोचो, विचार करो, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया, क्रूस पे उसने अपना सब कुछ दे दिया, सारा कर्जा हमारा चुका दिया, ताकि हम पाप से अलग कर दिए जाएं और हम बचा लिए जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फिर फंस जाते हैं और उस पास जो पाप है उसकी दासता को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये बात पॉइंट है नोट करने की। तो पाप, जो पाप है या जो शत्रु है वो एक नहीं है। अगर हमारा शत्रु हम देखें तो पाप है, हमारा अहम, हमारा ईगो है, अहंकार है, और ये दुनिया है। हम लोग दुनिया की रस्मों रिवाजों में फंस जाते हैं और कहते हैं अरे सबको खराब लगेगा, और हम सही मार्ग से भटक जाते हैं। हमारा ये शरीर है जो कमजोर है, ये शरीर हमारा हर पल जब यीशु में बढ़ता है तो हर पल इसका उद्धार है। बट हमारी जो प्राण है, अंतरात्मा है, उसका उद्धार हो चुका है। जो हमारी आत्मा, हमारी सोच है, इसका उद्धार जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों से अपने दिमाग को नया करते जाते हैं तब होता है। लेकिन ये शरीर गड़बड़ है। तो हमारे शत्रु कौन कौन हो गए? पाप है, ये अहंकार है, ये दुनिया है, ये शरीर है, ये शरीर और शैतान स्वयं। तो ऐसे में हमें इस बात को याद करना है कि जब हमने यीशु को स्वीकार किया तो हमारे अंदर क्या आ गया? आनंद आ गया। हमारे अंदर क्या आ गया? आनंद, परमेश्वर की शांति, है ना, उसकी प्रसन्नता, हमारे पाप क्षमा हो गए। और उस समय हमें ऐसा लगा, जब हमने उद्धार लिया, कैसा लगा था? सोचो, जिस वक्त हमने परमेश्वर में क्षमा मांगी पहली बार, तो हमारे अंदर जो आनंद, जो शांति की भरपूरी थी, क्योंकि हमारे पूरे पाप क्षमा हो गए थे। तो एक अनोखी सी, हमने अपने आप को हल्का महसूस किया, आनंदित महसूस किया, और ऐसे लगा कि ये जो सारा जहां है ये सिर्फ यीशु यीशु बुला रहा है। वो असीम शांति ऐसे भर गई थी, वो आनंद ऐसे उठा था, जैसे लगा कि अब हम पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसे लगा था कि जैसे अब हम पाप में कतई नहीं पड़ सकते, क्योंकि हम बदल गए हैं। अब हम उसकी संतान हो गए और यीशु ने हमें बचा लिया, हमें थाम लिया है। एक अलग सी फीलिंग आई थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ? हम फिर गलतियों में पड़ गए, अपने गलत विचारों से और अपने गलत कामों से हम गलतियों में पड़ गए। याद रखिए कि हमने बताया है कि शत्रु एक नहीं है, पाप है, हमारा अहम है, ये दुनिया है, ये शरीर है और शैतान। और जब हम
पाप में पड़ गए अपने गलत विचारों से, यानी कि विचारों को कंट्रोल करो, और गलत कामों से। काम जो हमारा मुंह करेगा, हमारा हाथ करेगा, जिसके लिए हम तत्परता से भागेंगे, हो सकता है वो गॉसिप हो, किसी के विषय में हानि वाली बातें हो, वो हमारे लिए क्या होती हैं? वो एक पाप का कारण हो जाती है। हम फिर परमेश्वर के पास भागते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। हम कहते हैं हम अब गलती नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर पाप में पड़ते हैं। ऐसा बार बार क्यों हो जाता है? बार बार माफी के बाद भी हम पाप के जाल में क्यों फंस जाते हैं? यही तो एक समस्या है, और उसको हम कुछ ऐसे समझेंगे तब हम उसके बाद से अपने आप को अलग कर पाएंगे। और ये समस्या जो है, उसमें एक बात है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन पाप का फंदा फिर भी हम पर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाप में ताकत है। जब तक हमारा दिमाग, इसीलिए हमारा परमेश्वर के वचन में बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग उसके वचन के द्वारा नया नहीं होगा, हम पाप में, ये शरीर पाप के वश में घिरता रहेगा, उसके फंदे में फंसता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचनों से अपने दिमाग को नया करते जाएं, क्योंकि पाप में जो ताकत है वो हमें खींच लेती है, और जब वो खींचती है तो हम उसके फंदे में हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है कि हम जो पाप है उसकी ताकत के नीचे आ जाते हैं। रोमियो 1:6 का 1 और 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो 6 का 1 और 2 बोलता है, तो हम क्या कहें? रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? देखिए, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। पाप के कारण ही यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और यीशु में हम मर गए, तो हम जीवित ही कहाँ हैं? लेकिन अगर हम मरे नहीं तो हम जीवित हैं, और जब जीवित हैं तो मेरा अहम है, मेरा अहंकार है, मेरा शरीर आगे बढ़ेगा, और हम शैतान के शिकंजे में होंगे। क्योंकि पाप की ताकत, इस शरीर की ताकत, इस दुनिया की ताकत, शैतान की ताकत हमारे कारण हम पर हावी होती है। और जब वो हावी होती है तो सोचिए कि जो कार्य यीशु ने क्रूस पर किया था वो क्या हो जाता है? वो बेकार हो जाता है। बार बार हम परमेश्वर में अपने आप को कमजोर देखते हैं, लेकिन वो हमारी ताकत है। जो पहला आदम था उसने आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण पूरी सृष्टि पर श्राप आया, पूरी मानव जाति पर श्राप आया, और हम परमेश्वर से दूर हुए। उसको कार्य दिया गया था रखवाली का, उस गार्डन की रखवाली का, उस स्थान की रखवाली का, जिसको परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से आदम के लिए बनाया था, उसकी संतानों के लिए बनाया था, और उसी की वो रखवाली नहीं कर पाया। तो रखवाली, हमारी जबान की रखवाली, हमारे शरीर की रखवाली आज के दिन हम कर सकते हैं, और शैतान से कह सकते हैं कि तुम दूर रहो, तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, तुम यहां नहीं आ सकते हो। लेकिन रखवाली तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने पूरी ताकत दे दी है। दूसरा आदम यीशु मसीह जब आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा था, उसी वक्त परमेश्वर ने
हमें पूरी ताकत दे दी थी कि हम शैतान से कह सकें, पाप से कह सकें, इस दुनिया से कह सकें, इस शरीर से कह सकें कि हाँ, तुम्हें मेरे जीवन में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। अगर हम लोग रोमियो 5:12 पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। इसमें बड़ी बात लिखी है, और ये ऐसा लिखा है 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। सबने पाप किया। तो जो बात अभी हम कह रहे थे कि पहला आदम जिसके कारण मृत्यु आई, ठीक है, और दूसरा आदम यीशु मसीह के आने से क्या हुआ, हमारे पास आजादी आई। जब आजादी है तो हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें शैतान का गुलाम बनना है, कि शैतान से कहना रहने दो, मैं अपने शरीर की रखवाली कर रहा हूँ, मैं अपने मन की रखवाली कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रवेश ना दूंगा, तुम मुझे दुनियादारी की बातें नहीं सिखाओगे, क्योंकि हम वो सीखेंगे जो हमारा परमेश्वर कहता है, और जिस सोच को हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वही हमारे जीवन में काम करेगी, है ना। और एक और चीज हम बताते हैं, अगर हम लोग लूका की पुस्तक 15 का, मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ, लेकिन लूका 15 का 11 से 32, जो कि एक बहुत ही सभी उस दृष्टांत को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह उस पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, और वो चला गया। बाद में उसका जीवन बहुत ही गुलामी में बीता, और वो जो राजा के जैसा रहता था, राजकुमार के जैसा रहता था, फटेहाल हो गया। जूठन बेकार की चीजों को उसको खाना पड़ा, है ना। तो इस दृष्टांत से हम एक बात सीखते हैं कि पिता से बैर का मतलब है शैतान की गुलामी। तो हम किससे बैर करें, क्योंकि अगर हमने पिता से बैर का मतलब आज्ञा ना मानना, पिता की बात को ना सुनना। अगर हमने पिता से बैर कर लिया, अगर हमने उनकी बात को नहीं माना, अगर हमने कहा अरे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना है, थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं चलेगा, अरे भले के लिए झूठ बोल रहे हैं चलेगा, तो पिता से बैर बहुत डेंजरस बात है। पिता से बैर का मतलब है शैतान की गुलामी। तो फिर कौन हमारे शत्रु है, ध्यान रखो, पाप है, ये शरीर है, ये दुनिया है, और हमारा अहंकार और शैतान। तो इनसे कह दो कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रवेश निषेध है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं जो मुझे परमेश्वर ने दिया है उसकी रखवाली कर रही हूँ। आमीन। तो फिर हम जो पाप है उससे बचे कैसे, इस बात को समझ सकते हैं। गलातियों की पुस्तक 2:20 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा है, इतना खूबसूरत परमेश्वर का वचन है। गलातियों की पुस्तक 2:20, गलातियों 2:20 कह दो, मैं बच गई हूँ, मैं रखवाली कर रही हूँ, मैं बची हुई हूँ और मैं रखवाली कर रही हूँ। आमीन। 5:20 सॉरी 2:20, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन। और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है
कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो अहंकार है, ये जो पाप की प्रभुता है, ये सारी बातें, ये दुनियादारी, ये सारी बातें क्या है, इस शरीर से संबंधित है। इस शरीर में ही रह करके वो कार्य करते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। तो जब ये शरीर जीवित ही नहीं रहा, जब इस शरीर की अभिलाषाएं जीवित ही नहीं रही, तब मसीह मुझ में जीवित होगा। लेकिन मसीह उसके पहले हम में नहीं आ सकता जब तक कि हम पूरी तरह से उसके अधीन ना हो जाएं। तो बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि मैं रखवाली कर रहा हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं किसी फंदे में नहीं आऊंगा। अब मैं यीशु में उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके आशीष हैं, वो मेरे पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि उसकी करुणा और भलाई सदैव हमारा पीछा करती है। उसकी करुणा और भलाई सदैव हमारा पीछा करती है। यस, और इसमें ये भी लिखा है कि अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हमारा विश्वास किस पर है? हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम विश्वास कर रहे हैं कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया। हम विश्वास कर रहे हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा ताकि मैं जीवन पाऊं। ये हमारा विश्वास है कि एक दिन वो मुझे लेने आएगा और मैं स्वर्ग की संतान स्वर्ग में होंगी। आज के दिन भी हम स्वर्ग के हकदार हैं। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे ऊपर बिठा दिया है और शैतान को हमारे पैरों तले कर दिया है। आज के दिन भी उसने मुझे कहा है, उसने आपको कहा है कि तुम जयवंत हो। उसने प्रेम किया है हमसे, उसने प्रेम किया है, इसीलिए हमारा युद्ध वो लड़ता है, हमारा युद्ध यीशु लड़ता है। वचन कह रहा है कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर की करुणा, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम उस पाप की दासता से हट जाएं, दूर हो जाएं, अलग हो जाएं और अपने यीशु मसीह के दास बन जाएं। कितना ही भला है कि हमारे परमेश्वर जो हमारे राजा हैं, जो हमारे पालनहार हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं। आमीन। और दूसरा वचन पढ़ते हैं कुलुसियों की पुस्तक का 1 कुलुसियों 1 का 12 और 13। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कुलुसियों 1 12 और 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें यह योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। देखो, हम लोग सल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम बचें कैसे, पाप से बचें कैसे, है ना। और पिता का धन्यवाद करते रहो। उसका 11-12 कह रहा है, कुलुसियों 1 का 12, पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है। वश से हम छुड़ा लिए गए हैं। पहले हम क्या कह रहे थे, उसके शिकंजे में आ जाते, फंदे में आ जाते, इसलिए हम पाप बार बार करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं और फिर भाग के जाते हैं, यीशु मसीह प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती होगी, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन फिर पाते हैं कि फिर हमसे कोई गलती हो जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, पहला कुलुसियों की के
13 में उसी ने, यानी कि उस पिता ने जिसने हमें पाप से बचा लिया है, उसी ने हमें अंधकार के कंट्रोल से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। तो हम अब किसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं? यीशु मसीह के। अंधकार का हम पर कोई वश नहीं है। अंधकार का हम पर कोई वश नहीं है। ये बात है जो हमारे बचाव की है। तो जो रहस्य है पाप के ऊपर हमारी विजय का, वो क्या है? तो उसका रहस्य है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। पिता ने क्या किया? और हम पिता को धन्यवाद जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। इसलिए पिता धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह हमारे पापों को सूली पर ठोक चुका है। धन्यवाद पिता। अब हम अंधकार की नहीं बल्कि प्रकाश की संतान है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आगे के वचन में कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। इसका मतलब है कि पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं है, और इसका मतलब है कि पाप हम पर प्रभुता भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उससे छुड़ा लिए गए हैं। ये बात ध्यान देने की है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके अंदर छिपे रहते हैं, तो हम पर पाप का प्रभाव काम नहीं करता है। और तब क्या होता है? तब होता है जैसा कि यूहन्ना 15 के 4 से 9 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 15 का 4 से 9 अगर हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह से जुड़ गए हैं ना। यीशु मसीह से हम जुड़ गए हैं। यूहन्ना 15 का 4 से 9। कैसी दाखलता की बात कर रहा है यीशु मसीह? 15 का 4 से 9। पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देंगे और वे जल जाती। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसको हम पढ़ते हैं फिर से 15 का 7 और 8। इसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे लिए चेले ठहरोगे। तो हमारे लिए यहाँ पर है क्या? हमारे लिए यहाँ पर है
कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम फलों से भरे हों, हमारे अंदर गुण हो, हम परमेश्वर के संतान के रूप में पहचाने जाएं। लेकिन इसके लिए हमारा परमेश्वर में बना रहना, यीशु में बना रहना जरूरी है। और जब हम यीशु में हैं तो आजादी है। जब हम यीशु में हैं तो पाप की प्रभुता नहीं है। जब हम यीशु में हैं तो हमारा मालिक शैतान नहीं है। जब हम यीशु में हैं अहंकार मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। जब हम यीशु में हैं ये दुनिया मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। जब हम यीशु में हैं तो ये शरीर मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। और जब हम यीशु में हैं तो शैतान हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है। इसलिए इस सत्य को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यीशु हमारे पाप के लिए मरा और मरे हुए में से जिंदा हो करके उसने हमें पिता की संतान बना दिया है। और दूसरी बात है कि ये चुनाव हमें करना पड़ेगा कि हम किसको चुने, क्योंकि चुनाव का अधिकार परमेश्वर ने हमारे वश में किया है। उसने हमारे ऊपर हमारी इच्छा पे डाल दिया है। अगर हम चाहें तो हम पाप करें, अगर हम चाहें तो पाप से रहित हो जाएं। तो इसलिए हमें इस बात का चुनाव करना पड़ेगा कि हम पाप को प्रभुता ना करने देंगे। हम अपने अंदर अहंकार को प्रभुता ना करने देंगे। हम अपने अंदर इस शरीर की इच्छाओं को पूरा ना होने देंगे। हम दुनिया के बातों को अपने ऊपर प्रभुता ना करने देंगे। हम शैतान को अपने ऊपर प्रभुता ना करने देंगे। जब हम पर प्रभुता ना करने देंगे तब इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। इसका मतलब है कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं और अब यीशु मुझ में जीवित है। हम अब जीवित नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास से जीवित हैं और हमारा जो मन है वो प्रतिदिन उसके वचनों के द्वारा बदलता जाता है। आमीन। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो का 6 और 12, देखो रोमियो 6 का 12 क्या बोल रहा है। ये लास्ट वचन है, इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोमियो 6 का 12। पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे मरहन शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। पाप जो है वो, क्योंकि हम यीशु के दास हो गए तो पाप हमारे शरीर में प्रभुता नहीं करेगा, वो हम पर अधिकार नहीं करेगा। और जब वो हम पर अधिकार नहीं करेगा, जब उसका हम पर हमला नहीं होगा, तो उसका कोई हमारे जीवन में स्थान ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जब किसी का स्थान नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो वो छवि जो है वो धीरे धीरे हटती जाती है, धूमिल होती जाती। इसी तरह आज के दिन हमारे जीवन से, चूंकि हम चुनाव कर रहे हैं, बोलिए मैं चुनाव कर रही हूँ, और अपने जीवन से पाप को हटा रही हूँ, उसको कोई स्थान नहीं दे रही हूँ, उसको कोई स्थान नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे जीवन में बढ़ गए हैं। आप हमारे जीवन में पिता, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पिता, मैं आपसे माफी कि मैंने जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैंने जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ, लेकिन होने पाए प्रभु, लेकिन होने पाए प्रभु कि मैं आज के दिन आपके प्रेम से भरकर, प्रभु में छिपकर, आपकी अनंत शांति, आपके अनंत आनंद को, आपके अनंत प्रेम को, आपके तमाम आशीषों से अपने आप को पूरी तरह से भरा हुआ देखूं। क्योंकि आप चाहते हैं कि हम यीशु में बने रहकर, क्योंकि आप चाहते हैं मैं यीशु में बने रहकर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम यीशु में बने रहकर, क्योंकि आप चाहते हैं हमें यीशु में बने रहकर बहुत फल लाएं,
बहुत फल लाए, फलदायी हो। फलदायी हो। इसलिए मैं इस बात को डिक्लेयर करती हूँ डिक्लेयर करती हूँ कि मैं फलदायी हूँ। कि मैं फलदायी हूँ, मैं फलदायी हूँ। मैं फलदायी हूँ, मैं फलदायी हूँ। मैं फलदायी हूँ। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम। आमेन। आमीन। लेट्स गिव हिम अ क्लैप ऑफरिंग। धन्यवाद यीशु का, क्योंकि वो प्रकाश है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो मार्ग है और मेरे साथ है। आमीन। इसलिए मैं फलदायी हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आपके जीवन में परमेश्वर है और आप पाप से अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।